Hello everyone, welcome to Urban Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्वालिटी इक्वेशन के बेसिक के बारे में देखा, क्या होता है क्वालिटी इक्वेशन, क्वालिटी फंक्शन क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, है ना, साइन ऑफ क्वालिटी एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सब चीज के बारे में हमने देख लिया। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। दीज आर नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, दीज आर बेसिक क्वेश्चन। बेसिक मतलब जो एकदम ही आपके फंडामेंटल कंसेप्ट को जज करेगा। तो जैसे आप ये सब सारे क्वेश्चन से आप कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर हम आगे के कुछ कंसेप्ट कवर करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे बेसिक लेवल के। फिर जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है, ज्यादा बचा नहीं है वैसे, क्वालिटी क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। तो जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सम एडवांस लेवल क्वेश्चन जो जेईई मेन से पूछा जाता है और जो एकदम ही एडवांस जो आपके जेईई एडवांस में पूछा जाता है। तो गुड लेवल क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, पी क्यू आर एन एस आर रियल नंबर्स। पी क्यू आर एस क्या है, आपके रियल नंबर्स है। ओके भाई, ठीक है। फिर पी आर क्यू एस के बीच में एक रिलेशन दिया गया। ऑफ कोर्स अब आता है कि रिलेशन दिया गया है तो 99% केसेस में कहीं ना कहीं रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा दिया रहता है, जिस डेटा का उस क्वेश्चन में कुछ जरूरत भी नहीं होता है, तो ऐसा कम होता है, जनरली नहीं करते हैं ऐसा, बट अगर दिया गया तो वी विल सी कहां पर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इक्वेशंस दिस एंड दिस। ओके, है ना, दो इक्वेशन आपको दे दिया गया है। पहला इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है। आपसे पूछा गया है कि ये दोनों इक्वेशन के लिए कौन सा ये चार जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा ट्रू है। ओके, लेट्स सी। पहला क्या दिया गया है, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अगर एक इक्वेशन में से इसमें रियल रूट है, एटलीस्ट का मतलब क्या, एक में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। अगर आपका दोनों में से किसी एक का एटलीस्ट अगर रियल रूट्स है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके, चलो दैट मीन डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट आ रहा है कहीं पे। ओके, बोथ द इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट्स। बोथ द इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट्स मतलब व्हाट, दोनों का जो डिस्क्रिमिनेंट है दोनों को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ओके, और वैसे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई एक इमेजिनरी रूट तो होगा नहीं, अगर होगा तो दोनों रियल होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो दोनों कॉम्प्लेक्स ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं नन ऑफ द इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। अच्छा, दोनों इमेजिनरी मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही बात हो रहा है मतलब, है ना। बोथ इक्वेशंस मस्ट हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या होगा, आपका जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो भी क्या हो जाएगा आपका, मतलब इक्वल रूट्स मतलब इसका भी रूट्स इक्वल किसके साथ, इसका भी रूट्स इक्वल इसके साथ में। दैट मींस आपको बेसिकली क्या होना पड़ेगा कि ये जब आप कैलकुलेट करोगे इसमें इसका और इसका जो कोएफिशिएंट का रेशियो है देयर हैज टू बी सेम, तभी तो आप बोलोगे ना कि दोनों का रूट्स क्या है आपका। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, क्या बोला गया, देखो बोथ इक्वेशन मस्ट हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब इसका भी रियल रूट है, इसका भी रियल रूट है, और इसका रूट क्या है आपका, इक्वल है। मतलब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इक्वल्स टू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना पड़ेगा। ओके, डन। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। दैट मींस खेल जो है पूरा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। लेट्स से इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं d1 बोलता हूं, इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं क्या बोलता हूं, d2 बोलता हूं। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं कि d1 कितना होगा मेरा, है ना, d1 कितना होगा, देखो p स्क्वायर माइनस 4q। अगर मैं बोलूं कि d2 स्क्वायर कितना होगा तो मैं बोलूंगा r स्क्वायर माइनस 4s। क्लियर हो गया। अब इंडिविजुअली मैं कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा हूं, है ना, इंडिविजुअली मैं कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअली कमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो एक काम करता हूं, मैं सोचता हूं कि इस रिलेशन को कैसे यूज करना है ना। तो यहां पे देखो q प्लस एस आ रहा है ना, q प्लस एस आ रहा है। तो अगर मैं एक काम करता हूं, है ना, मैं क्या करता हूं, देखो d1 प्लस अगर मैं d2 निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, देखो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4q प्लस एस आ गया। अगर मैं q प्लस एस की बात करूं तो पी आर बाय 2 है ना, तो ये क्या है आपका p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी आर बाय 2। तो ये कितना हो गया आपका p माइनस r होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब देयरफॉर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही है आपका d1 प्लस d2 क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर आता है, अब देखो हम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सब क्या होता है, टूल्स, टेक्निक्स। ये सब ऐसा नहीं है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ही आपको देखने को मिलेगा, ये सब कंसेप्ट, ये सब अप्रोच आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा।
है ना, भले वो जेडब्ल्यू की बात करो या फिर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करो, आपको हर जगह ऐसे कंसेप्ट को, जो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, एनालिटिकल स्किल्स। देखो कैसे, अगर आपके पास में d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, d1 प्लस d2 अगर आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा, दो नंबर मिलके क्या हो रहा है, 0 या तो 0 से बड़ा हो रहा है, या तो दोनों क्या हो सकता है आपका पॉजिटिव होगा, है ना, या तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा, है ना, या तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा जो कि नेगेटिव वाले से बड़ा होगा। लेट्स से मैं बोल देता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से d1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5 एंड d2 इज इक्वल टू 7, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, d1 इज इक्वल टू 5 हो सकता है एंड d2 इज इक्वल टू -3 हो सकता है, या फिर d1 इज इक्वल टू 3 हो सकता है, d2 इज इक्वल टू आपका should be what, this is -3 and this is let's say 5, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा जिसका मैग्नीट्यूड दूसरे वाले से ज्यादा होगा, है ना, यही कंसेप्ट है। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, देखो हम अब ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखो नन ऑफ द इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है ना, रियल रूट्स एक का तो होगा, एटलीस्ट एक का तो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो सकता है जिसके वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है। क्यों? क्योंकि हमको पता है डिस्क्रिमिनेंट 1 और डिस्क्रिमिनेंट 2 का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब यही है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों में से कोई एक तो एटलीस्ट पॉजिटिव रहा होगा ना। पॉसिबिलिटी क्या क्या है, दोनों पॉजिटिव, यस इट कैन हैपन, दोनों नेगेटिव, इट कैन नेवर पॉसिबल, है ना, इट इज नेवर पॉसिबल, या फिर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पॉजिटिव वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए नेगेटिव वाले से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 0 कब आएगा, जब दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 और इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। बट डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 आता है तब भी आपको क्या मिलता है, रियल रूट मिलता है, बट रूट्स इक्वल होता है, मतलब इसका भी दोनों रूट इक्वल होगा और इसका भी दोनों रूट इक्वल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके रूट्स और इसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे, उसके लिए तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना पड़ेगा ना, ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं मैं, बोथ कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी सेम, है ना। तो इन दिस केस हम लोग बोलेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट, है ना। नेक्स्ट क्या है, बोथ द इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट, दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस कैन बी ट्रू। क्वेश्चन को समझना ध्यान से, बोथ द इक्वेशंस मस्ट हैव रियल रूट्स, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी, बट अगर ये होता है तो भी ये ट्रू है, इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है ना। बट दिस इज नेसेसरी, ये तो होना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक को होना ही पड़ेगा। व्हाई? क्योंकि एटलीस्ट है यहाँ पे, ठीक है। नन ऑफ द इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। नन ऑफ द इक्वेशंस हैव रियल रूट, उसके लिए तो उसको लेस देन इक्वल टू 0 होने से एक पॉसिबिलिटी बनता ना। अगर लेस देन 0 होता तो एक पॉसिबिलिटी बन सकता था कि लेस देन 0 कैसे बनता, अगर ये लेस देन 0 होता तो पॉसिबिलिटी ये होता कि d1 भी नेगेटिव d2 भी नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव लेस देन 0, तो हो सकता था तो दोनों का इमेजिनरी रूट्स आ जाता, हमको रियल रूट्स नहीं मिलता। नेक्स्ट, बोथ इक्वेशंस मस्ट हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ये भी कहना मुश्किल है, दोनों इक्वेशन का जो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा ये भी कहना मुश्किल है। क्यों? हो सकता है, वी डोंट नो, बोथ इक्वेशन मस्ट हैव रियल एंड इक्वल रूट्स हो सकता है। कैसे? रियल रूट्स होने के लिए d1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, d2 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट केस, इक्वल होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपका p बाय r इज इक्वल टू q बाय s, मतलब p को r के बराबर होना पड़ेगा, q को s के बराबर होना पड़ेगा। बट क्या हमको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है? अगर नहीं दिया गया, हम अपने एंड से कैसे ले लेंगे? सो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कहते हैं एनालिटिकल स्किल्स, मतलब आपको थोड़ा सा अपना रीजनिंग को यूज करना है और रीजनिंग को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ओके डन, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, देन दिस इज द थिंग, सी ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो आप मतलब आंसर बिना देखे भी दे सकते हो, बट लेट्स सी, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 9 प्लस अंडर रूट 5/2 देन फाइंड द अदर रूट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें सीधा लिख देंगे सर अदर रूट विल बी 9 माइनस अंडर रूट 5/2, है ना। कुछ बच्चे सीधा इसको लिख देंगे, व्हिच इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज ये जो इक्वेशन दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो कोफिशिएंट्स है दे आर नॉट रैशनल, है ना। अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, तो आपको पता है कि अगर रैशनल होता है तो ही आपको क्या मिलेगा, कंजुगेट सर्ड मिलेगा। अगर 9 प्लस अंडर रूट 5/2 है तो दूसरा जो रूट है वो आपको क्या मिलेगा, 9 माइनस अंडर रूट 5/2। कब मिलेगा? जब रैशनल कोफिशिएंट्स होंगे, बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, तो इन दैट केस रूट क्या मिलेगा देख लो। वैसे मुझे पता है क्या आएगा, बट आप देख लो कैसे क्या आएगा, है ना। कितना आएगा देखो, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 76 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय, तो रूट्स क्या क्या है आपके देखो, 9 प्लस अंडर रूट 5/2 और क्या है आपका माइनस 9 प्लस अंडर रूट 5/2। तो जो आपका दूसरा रूट है दिस इज दिस वन, है ना। इसको मत लिख देना दिस वन, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है।
तो इस चीज का ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना, ऑलरेडी आपको पता है। और ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप इसमें कुछ समझाने के लिए था नहीं ज्यादा। हाँ, ये क्वेश्चन करो आप, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है, इसको आपको बेस्ट वे में ट्राई करना है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे अभी क्या दिया गया देखो, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या है अल्फा? इस इक्वेशन का क्या है? आपका रूट है, ओके। एंड 4 अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा इज अनदर रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट हो गई। एक रूट है आपका अल्फा, दूसरा रूट आपका दिस वन, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं देखो, मैं क्या करता हूं देखो, लेट्स से इसको मैं बीटा मान लेता हूं। एज ऑफ नाउ के लिए मैं क्या कर लेता हूं, उसको बीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर मैं अल्फा प्लस बीटा क्या लिखूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। उसके बाद ही हम प्रोसीड करते हैं इन जनरल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा देखो, -1/2। तो देयरफॉर बीटा कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस अल्फा, ठीक है। जो दूसरा वाला जो रूट है उसको क्या होना पड़ेगा, -1/2 माइनस अल्फा। अब देखो आप क्या कर सकते हो, अभी आप ये कर सकते हो कि 4 अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा इज इक्वल टू -1/2 माइनस अल्फा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट सी सॉल्विंग दिस इज नॉट दैट इजी। इसको जो आप सॉल्व करोगे इट इज नॉट दैट इजी, मतलब ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में जा रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, ठीक है, हम कुछ और सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो बीटा आया ना, और बीटा का वैल्यू हमको पता है वो है, तो वी कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। बट हम देखते हैं कुछ क्या, कुछ सिंपलर वे है, और है ना। मैं एक काम करता हूं ना, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं और इसको ना इस फॉर्म में लेके आता हूं। समझ रहे हो? देखो अब ध्यान से समझना कंसेप्ट कैसे आता है। देखो बीटा का वैल्यू ये है, बीटा का वैल्यू क्या है, ये है। क्यों? क्योंकि मैंने एक रूट अल्फा दिया गया था और दूसरा रूट वो दिया गया था, मैं मान लिया बीटा। तो हमको पता है भाई अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1/2, है ना। और बीटा कितना आ गया, -1/2 माइनस अल्फा, ये भी क्लियर है। लेकिन बीटा तो भाई ये था ना, दैट मीन्स ये जो है दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो मैं अगर दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, देख रहे हो कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं डील ही नहीं करना चाहता क्यूबिक इक्वेशन के साथ में। मैं क्या करना चाहता हूं, क्यूबिक इक्वेशन के साथ में डील करना ही नहीं चाहता, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं ना इसको ये बनाने का कोशिश करता हूं, समझ रहे हो। मैं ना इसको ना ये बनाने का कोशिश करता हूं, जैसे ही मुझे ये वाला इस फॉर्म में आ गया तो मैं पी का जो वैल्यू है उसको गेस कर पाऊंगा, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं फिर। देखो अगर मैं इसको बोलूं आपका कि जो बीटा है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा। इसको मैं क्या करता हूँ, अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस पी। इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखते रहो, है ना। अगर अल्फा इसका रूट है ना, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑल्सो क्या बोल सकता हूं मैं, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 4 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 अल्फा, है ना। यहां पुट करो 1 माइनस 2 अल्फा माइनस पी, ये कितना हो गया अल्फा। दिस विल बी हाउ मच, एक सेकेंड, दिस विल बी अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा, ऑल डन। अब मैं क्या करूंगा देखो, अल्फा माइनस 1/2, इसको करता हूं मैं 4 अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा। इसको मैं लिखूंगा अल्फा माइनस 1/2। तो 4 अल्फा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 अल्फा ना, 1 माइनस 2 अल्फा। देखो 1 माइनस 2 अल्फा माइनस पी अल्फा। इसको मैं बोलूंगा आपका अल्फा माइनस 1/2 प्लस अल्फा माइनस पी अल्फा। तो ये आ गया -1/2 प्लस ये कितना हो गया देखो, 2 माइनस पी अल्फा। क्लियर हो गया, 2 माइनस पी अल्फा। ओके अब देखो, अब मेरे को बीटा का, है ना, ये किसका वैल्यू आया है आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अब अगर ये बीटा का वैल्यू है तो मैं इसको बॉक्स में डालता हूं। अब आपका क्लियर है कंसेप्ट, देखो ठीक है ना। अब ये जो आपका बीटा आया है -1/2 माइनस अल्फा, और जो ये बीटा आया है -1/2 प्लस दिस मच ऑफ अल्फा। तो मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं, अगर दोनों को कंपेयर करूं ना, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको हटा दो यहां से। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं, देखो 2 माइनस पी शुड बी इक्वल टू -1, देयरफॉर 2 माइनस पी शुड बी इक्वल टू -1। तो देयरफॉर पी का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। क्लियर हो गया, देखो कैसे सॉल्व किया।
तो क्वेश्चन को कई बार आसान बनाया जा सकता है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें, तो थोड़ा सा आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा, ये क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल था, ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मतलब, लेकिन मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया और इसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को मैंने इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा चेंजेस करके, है ना। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें पी का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया था और इसका वैल्यू पूछा था कि इसका वैल्यू कितना होगा। मैंने क्या किया, पी का वैल्यू हटा के मैंने वहां पे पी को अननोन रख दिया और उसी को एक क्वेश्चन बना दिया और ये बोला कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा स्टेटमेंट को बदलने से थोड़ा सा अच्छा हो गया और आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ठीक है, डन। तो आई होप सो कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा। जो जो बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को कि जो जिन्होंने भी सॉल्व किया है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर यस हमने सॉल्व किया था एंड वी गॉट द आंसर। ओके डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नंबर 4। नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन ना बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, मतलब आप बना लोगे सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके ही बहुत सारे क्वेश्चन आप जेडब्ल्यू के बना लोगे प्रीवियस ईयर के, है ना। चलो सॉल्यूशन, इसमें क्या दिया गया, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया। ओके मेरे को थोड़ा सा पानी ले लेता हूं मैं, ये हिकअप्स का प्रॉब्लम बड़ा जबरदस्त होता है। बड़े फ्रीक्वेंट हिकअप्स आते हैं मेरे को, ठीक है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है इसका, अल्फा बीटा ये इस इक्वेशन का दो रूट है। ओके, इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द रूट्स अल्फा एंड बीटा रिलेटेड बाय दैट पर्टिकुलर रिलेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो लॉजिक क्या है इसमें, अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, जहां पे लैम्डा क्या है, अननोन है। ठीक है, तो लैम्डा का दो वैल्यू है, लैम्डा का क्या है आपके पास में, दो वैल्यू है। लेट्स से लैम्डा का एक वैल्यू 5 है, लैम्डा का एक वैल्यू कितना है, 3 है। तो लैम्डा का दो वैल्यू यहां पे अगर आप पुट करते हो 5 और 3, लेट्स से लैम्डा का वैल्यू मैंने क्या किया 5 पुट किया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। वो ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जहां पे अल्फा बीटा ऐसे वैल्यूज होंगे सच दैट अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 4/5। समझो, फिर मान लो लैम्डा का वैल्यू 3 आया, लेट्स से 3 आया, जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा मुझे एक्स में, उसमें क्या होंगे, दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट मींस लैम्डा के दो ऐसे वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, आपको ये वैल्यू निकालना है, आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाता हूं। ठीक है, तो क्या है आपका लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिखता हूं, देखो लैम्डा एक्स स्क्वायर है ना माइनस लैम्डा एक्स प्लस एक्स, तो प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख सकता हूं मैं लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो इसके बाद में क्या कर सकता हूं, देखो अल्फा बीटा तो इसी का रूट है ना भाई, अल्फा बीटा तो इसी का रूट है, तो मैं एक काम करता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा। ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा। ओके, एंड देन अल्फा बीटा कितना आएगा मेरा, देखो 5 बाय लैम्डा, 5 बाय लैम्डा। क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट मुझे यहां से मिल गया। ठीक है, और ध्यान से देखो लैम्डा का दो ऐसा वैल्यूज है जिसके वजह से अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कराएगा, लेकिन लैम्डा का अगर दो वैल्यू है तो इसी फॉर्म में आया होगा वैल्यूज, तो 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा 5 बाय लैम्डा, तो यहीं से तो आ रहा है ना वैल्यू को। तो दैट मींस जो अल्फा बीटा है उसके जगह पर अगर मैं लैम्डा को लैम्डा 1 लैम्डा 2 ना रख के अगर लैम्डा ही रखूं तो वो भी तो उसको सेटिस्फाई कराएगा, तो मैं वहां पे पुट करता हूं। नाउ मैं क्या करता हूं, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/5 है ना, एलसीएम ले लिया ना, मैं एलसीएम ले लिया, ये मिला मुझे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस हाउ मच 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4/5। ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 4/5 प्लस 2, 4/5 प्लस 2 which is equal to how much 14/5 which is equal to how much 14/5। क्लियर हो गया। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा है ना, तो 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा का स्क्वायर और नीचे अल्फा बीटा क्या है आपका 5 बाय लैम्डा है ना, 5 बाय लैम्डा
इसका क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 14/5, 14/5। क्लियर हो गया, ऑल डन, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, है ना, मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, सबको मैं थोड़ा सा लेफ्ट लेकर आता हूं, थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा मुझे। हाँ, अब इसको मैं थोड़ा सा ना इधर हटा देता हूं। डन, चलो अब ना मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, आगे प्रोसीड करता हूं। देखो अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, है ना, अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, डेफिनेट सा बात है। और मुझे पता था कि देखो लेमडा का दो वैल्यू था, लेमडा का दो वैल्यू था जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करा रहा था। दैट मीन जब मैंने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे पुट किया तो लेमडा के फॉर्म में आया, तो डेफिनेट सा बात है लेमडा को क्वाड्रेटिक बनना था, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इन लेमडा में। क्यों, क्योंकि लेमडा का दो वैल्यू आना है, लेमडा 1 लेमडा 2, वही तो आपको मिलेगा ना ये वैल्यूज, तभी तो आप निकाल पाओगे दिस वैल्यू को। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है देखते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं आपका 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 5/λ, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 14/5 इंटू 5/λ, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 14/λ। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, देखो लेमडा स्क्वायर माइनस 2λ प्लस 1, है ना, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 14 टाइम्स ऑफ लेमडा। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, देखो लेमडा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 16λ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको आप कैसे करोगे, लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, देखो 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, 14/5 इंटू 5/λ, ओके दैट विल बी 14/λ। एंड इसको आप करोगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2λ प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 14λ, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके चलो, अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, 14 हो गया और 16 हो गया ना, सो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, लेमडा का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो दो वैल्यू आना चाहिए लेमडा का, तो एक बार चेक करते हैं हम लोग क्या आता है, लेमडा इज इक्वल टू हाउ मच 16 प्लस माइनस 256, है ना, 16 प्लस माइनस 256 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक कहीं पे ये कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, लेट मी चेक, कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी मस्ट गेट अ सिंपलर वैल्यू, नॉट दिस मच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ना। लेट मी चेक, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन था लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको मैंने क्वाड्रेटिक बना दिया, लेमडा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस लेमडा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो गड़बड़ी कहां पे हुआ है, देखो यहाँ पे हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, देख रहे हो, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका 5/λ। ओके, अब इसको करेक्ट करते हैं फटाफट हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा कहां पर आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/5, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, 14/5, ये भी सही है, ये हो जाएगा आपका, हाँ उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन, है ना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप माइनस लिखते हो तो भी इस कैलकुलेशन में तो फर्क नहीं पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस लेमडा बाय लेमडा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/λ, एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज इक्वल टू 14/5, एंड देन वहां पर आपका आ गया 14/5 इंटू 5/λ, 5 कैंसिल, व्हाट यू गेट इज 14/λ, एंड यहाँ पे आ गया 1 माइनस लेमडा स्क्वायर बाय लेमडा, तो ये आपका हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2λ प्लस 1, ओके दैट इज ऑल्सो फाइन, एंड उधर में हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 14λ, ओके लेमडा स्क्वायर माइनस 14 15 16λ प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस अंडर रूट 252 आ रहा है, अंडर रूट 252 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इन दैट केस आई थिंक हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, हम लोग एक काम कर सकते हैं, ओके वी डोंट नीड टू डू दिस वे ना, हम इसको काम करते हैं ना, दिस इज करेक्ट ओनली, है ना, ये करेक्ट है, हम एक काम करते हैं, हमको क्यों कैलकुलेट करना है, हम लेमडा का वैल्यू निकाले क्यों ना, कॉम्प्लेक्स करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, एक काम करते हैं, हमको क्या चाहिए, देखो अगर ये हमको इक्वेशन मिला है, देखो इट्स ऑल अबाउट सोचना है, आपको यही तो सोचना है ना, एग्जाम में यही सोचना पड़ता है। अब जैसे कि मैं यहां तक पहुंचा, मुझे पता है आंसर आएगा, अगर मैं लेमडा का वो सीधा चले मेथड लगा के अगर मैं रूट्स निकाल लूं, फिर वैल्यू को पुट करूंगा, आंसर आएगा, आई नो, बट मुझे करना नहीं है, आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कैलकुलेशंस एज मच एज पॉसिबल। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं क्या करता हूं, अगर ये लेमडा में इक्वेशन आया है तो इसका 2 रूट होगा भाई,
लेमडा 1 और क्या होगा लेमडा 2। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 कितना होगा, है ना, दिस विल बी इक्वल टू 16 और लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। हो गया ना, काम खत्म, मिल गया मुझे। अगर मुझे ये मिल गया देन आई कैन फाइंड आउट एनीथिंग ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा देता हूं पूरा को, ठीक है, मैं क्या करता हूं पूरा को हटा देता हूं। देखो नाउ व्हाट आई विल डू इज, है ना, नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब देखो अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो ये लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा 1 लेमडा 2 एंड इट कैन बी रिटन एज लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2 लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाय हाउ मच, लेमडा 1 लेमडा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल टू 16 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय हाउ मच 1, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 256, है ना, 256 माइनस 2 254 आ गया आंसर, है ना। तो क्लियर हुआ, मैंने क्या बोला, अगर आप इसमें से लेमडा सॉल्व करके निकाल लोगे कि आपको लेमडा का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो आप वो भी वैल्यू निकाल के आप पुट करो, यू विल गेट द आंसर 254, डेफिनेटली यू विल गेट। बट मुझे क्या था कि मुझे कैलकुलेशन ही निकालना था भाई, मुझे अंडर रूट 252 निकालना ही नहीं था। अगर नहीं निकालना था देन आई वेंट थ्रू दिस मेथड एंड आई गॉट माय आंसर। तो रिक्वायरमेंट ये नहीं होता है कि आपको क्या आता है आप कैसे सॉल्व करोगे, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना काम आसान करो। दैट इज इंपॉर्टेंट ना, कि आप अपना काम को कैसे आसान करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल क्वेश्चन है, देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है ना, सॉल्यूशन शुरू करता हूं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। क्या है आपका, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है। ओके, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द रूट्स ऑफ व्हिच आर दिस एंड दिस, है ना। तो हमको पता है यार, सिंपल सा फंडा है, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तभी तो आप बोलते हो, देखो ना, सम ऑफ द रूट क्या बोलोगे, माइनस ऑफ दिस बाय 1, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तभी तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स मिलेगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है जिसके रूट्स दिस एंड दिस, दैट मींस आपको दिस प्लस दिस निकालना है एंड दिस इनटू दिस निकालना है। ठीक है, यही आपको करना है। तो कैसे निकालोगे, देखो हमको पता है, ठीक है, हमको पता है, वी नो व्हाट, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, अगर, है ना, इस इक्वेशन का अगर रूट है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं P एंड अल्फा बीटा को मैं लिख सकता हूं Q। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आपका अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो अल्फा माइनस बीटा और क्या बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा और नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, देखो अल्फा माइनस बीटा को मैंने बाहर निकाल लिया, अल्फा माइनस बीटा को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मतलब ये इसको होल स्क्वायर कर दिया एंड यहाँ पे आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा और अंदर में देखो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, और क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। क्लियर हो गया, डन। अब देखो हमको पता ही है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4 अल्फा बीटा और ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा और ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। डन। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, देखो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी स्क्वायर माइनस 4q, ये हो जाएगा आपका p एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, पी स्क्वायर माइनस q। डन। तो मुझे इसका वैल्यू कितना मिला, इसका जो वैल्यू मिला मुझे वो कितना मिला, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका जो वैल्यू मिला मुझे कितना मिला, देखो p इंटू पी स्क्वायर माइनस
p स्क्वायर माइनस q एंड देन p स्क्वायर माइनस 4q, इसका वैल्यू मुझे मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करता हूं, इसको हटाता हूं एंड देन लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना, एंड दिस वन, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। इसको अगर मैं बोलूं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में बाहर निकाल लूं तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा, एंड देन अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करूं, अल्फा बीटा क्या है मेरा, क्यू है, तो दिस विल बी p इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो आपके पास देखो दोनों मिल चुके हैं अब आपको, है ना, दोनों आपको क्या मिल चुके हैं, देखो देयरफॉर अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब दैट इज इक्वल टू हाउ मच, सी दिस इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो अब आपको क्या चाहिए था, देखो अब आपको क्या चाहिए था, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, तो आपके पास में देखो क्या क्या है, ये आपको मिल गया, है ना, पहला आपको ये मिल गया, दूसरा क्या मिल गया, ये भी मिल गया। अगर ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, तो पुट कर दो ना बस, दिस प्लस दिस करो, इधर पे बिठाओ, दिस इंटू दिस करो, इधर पे बिठाओ, जो भी आएगा एक बड़ा सा आंसर आएगा, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया, यही तो आपका है ना रूट्स भाई, ये रूट है, ये रूट है, तो सम ऑफ द रूट दिस कर दो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिस इंटू दिस कर दो, यू विल जस्ट गेट योर आंसर इक्वल टू 0, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट, सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, आपको जो ये दिया रहेगा ना, इसमें सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट चैलेंजिंग किया जा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट तो एकदम सिंपल है, कंसेप्ट तो वही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0, बट इसमें तो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट का डिमांड हो सकता है, तो इसमें आपको अवेयर रहना है। ठीक है, नंबर 6, ठीक है, नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो, find the value of lambda so that the equation this and this may have one root in common, also find the common root। समझ लो क्या बोला गया, find the value of lambda, lambda का वैल्यू फाइंड करो, so that the equation this and this, है ना, may have one root in common, है ना, one root in common। क्या क्या इक्वेशन है मेरे पास में, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, हमको पता है ये क्या है आपका, ये a होगा, ये b होगा, ये c, और ये क्या होगा, a डैश होगा, b डैश होगा, c डैश होगा। तो मुझे पता है कि जो फॉर्मूला है वो क्या है फॉर्मूला जो है क्या है, ab मतलब 1 माइनस 1, a डैश b डैश मतलब लैम्डा 10, फिर क्या हो जाएगा आपका bc मतलब माइनस 1 माइनस 12, फिर कितना हो जाएगा b डैश c डैश मतलब 10 एंड देन 3, दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या होगा, c मतलब माइनस 12 1, और कितना c डैश a डैश मतलब 3 लैम्डा, और इसका क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो दिस माइनस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस लैम्डा, ये कितना हो जाएगा देखो माइनस 3 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा देखो माइनस 12 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है ना, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। चलो दिखा देता हूं मैं एक बार, है ना, मैं दिखाई देता हूं। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा देखो 117, तो 1170 है ना, प्लस 1170 लैम्डा प्लस 1170 लैम्डा, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू, है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू, दिस शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो, दिस शुड बी इक्वल्स टू 144 लैम्डा स्क्वायर, है ना, 144 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 12 72 प्लस 72 लैम्डा प्लस 9, है ना। तो देख रहे हो काफी बड़ा सा भयानक सा कुछ चीज आ गया है ना, काफी ऐसा नहीं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यू कैन सॉल्व इट, बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इट्स अ बिग वन, है ना, तो यू कैन सॉल्व इट, एंड यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू समथिंग कॉमा समथिंग, यू विल गेट इट। बट देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, मेथड तो यही था, प्रोसेस यही था, मैंने आपको यही सिखाया था, आपने यही किया और आपको यहाँ पर इक्वेशन मिला जिसको सॉल्व कर, आप सॉल्व कर लोगे, मैं क्या बोला, आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको तो भाई मैन्युअली सॉल्व करना है ना, समझ रहे हो कि आपको तो मैन्युअली सॉल्व करना है, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होंगे। दैट मींस अगर आप इस मेथड से गए तो आंसर तक तो आप पहुंचोगे ही, बट कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक को यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक को यूज करते हैं। चलो देखो हम और इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो यहां पे ध्यान से देखो, आपको ध्यान से फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशन दिस एंड दिस में हैव वन रूट इन कॉमन, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसके रूट क्या क्या है, देखो
x माइनस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा या तो -3 होगा, है ना। लेट्स से 4 इज द कॉमन रूट, से 4 इज द कॉमन रूट, 4 इज द कॉमन रूट। अगर 4 कॉमन रूट है इसका मतलब क्या, 4 इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। अगर 4 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई कराएगा, तो देयरफॉर लैम्डा इंटू 16 देखो प्लस 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू -43/16। ये आपका एक वैल्यू मिल गया आपको, है ना। दिस इज व्हाट यू गॉट अ वैल्यू विदाउट सी, दिस इज सो सिंपल ना, इट्स सो सिंपल, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि से 3 इज द कॉमन रूट, हाँ 3 मतलब -3 इज द कॉमन रूट, इज द कॉमन रूट, ठीक है। अगर -3 आपका कॉमन रूट है तो इन दिस केस आप क्या बोलोगे, देखो 9 लैम्डा -30 9 लैम्डा -30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। देखो क्या झट से आंसर निकल गया, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया एंड आपका आंसर आ गया। क्लियर, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया आपको आंसर मिल गया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। तो कई बार क्या होता है हमको, देखो ये सब कहां से आएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आपका स्पीड नहीं आएगा। अगर आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो नो डाउट आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिसको सॉल्व ना कर पाए, आप कर लोगे, बट द थिंग इज व्हेन टाइम इज द कंस्ट्रेंट, आपका स्पीड जो है एकदम खतरनाक होना पड़ेगा, और खतरनाक होने का मतलब यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस से ही आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। ओके डन, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इफ इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, जहां पे abc क्या है, रियल है एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड a is to b is to c। क्या बोला गया आपको, देखो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दोनों के क्या है, एक कॉमन रूट है, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट मतलब वन कॉमन रूट है, ठीक है। देन फाइंड a is to b is to c। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि देखो वन रूट कॉमन का कंडीशन क्या, यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, वो लगा देंगे, जो मैंने अभी अभी फॉर्मूला लगाया था वो लगा देंगे। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर ये आपको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट की बात करो, डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपको, देखो 4 माइनस 12 दैट इज व्हाट -8 विच इज लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसके रूट्स क्या है आपके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, इन कॉन्जुगेट पेयर, है ना। तो इसके दोनों रूट क्या होंगे आपके, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। मतलब एक अगर रूट इसका क्या है, a प्लस आई बी फॉर्म में है, तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आई बी फॉर्म में है। आप बोलते हो कि आपका इसका और इसका क्या है, आपका रूट क्या है, एक रूट सेम है। लेकिन अगर एक रूट सेम हुआ तो दूसरा भी सेम होगा, क्यों, अगर a प्लस आई बी अगर इसका रूट है तो a प्लस आई बी इसका भी रूट होगा। आपको पता है अगर a प्लस आई बी इसका रूट है तो दूसरा a माइनस आई बी होना ही पड़ेगा। अगर a प्लस आई बी है और a माइनस आई बी अगर इसका रूट होता है तो इसमें भी सेम एप्लीकेबल है। अगर a प्लस आई बी अगर एक रूट है तो a माइनस आई बी भी एक रूट होना पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्या बोलोगे, बोथ, हेंस बोथ रूट हैज टू बी सेम, है ना। आप क्या बोलोगे, बोथ रूट हैज टू बी सेम। और अगर बोथ रूट हैज टू बी सेम है तो आप क्या करोगे, देखो a/1 इज इक्वल्स टू b/2 इज इक्वल्स टू c/3। इसलिए आप बोलोगे therefore a is to b is to c that is equals to 1 is to 2 is to 3, है ना। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है abc क्या है आपका, रियल है। अगर रियल नहीं होता तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर रियल नहीं होता तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये सब कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट अगर होता, लेट्स से एबीसी अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होते तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर उसका एक रूट कॉम्प्लेक्स रूट है तो दूसरा उसका कंजुगेट पेयर होगा, ये वहां पे वैलिड नहीं है। ठीक है, डन, ऑल क्लियर। तो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखता है, ओके, है ना, ये किस पे बेस्ड है आपका, रिजोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इनटू लीनियर फैक्टर्स पे। तो यहां पे क्या दिया गया, देखो इफ द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर बाय z भी है इसमें, है ना, प्लस 2ayz प्लस 2bzx प्लस 2cxy कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रैशनल फैक्टर्स। दो रैशनल फैक्टर्स में आपको बांटना है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, है ना, दैट इज व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड। तो अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि अगर मैं बोलूं कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना।
अगर इसको आप दो फैक्टर में बांटना चाहते हो इन द फॉर्म, कैसे लिखोगे आप उसको, लेट्स से समथिंग इनटू एक्स, लेट्स से अगर ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hx वाई प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको अगर लेट्स से आप ऐसे लिखना चाहते हो, है ना, लेट्स से अगर आप इसको लिखना चाहते हो, ये आ गया आपका सम अल्फा इंटू एक्स प्लस सम बीटा इंटू वाई प्लस सम क्या बोलो गामा इंटू अल्फा डैश इंटू एक्स प्लस बीटा डैश इंटू वाई प्लस गामा डैश इज इक्वल टू 0। आप अगर इसको इस फॉर्म में फैक्टराइज करना चाहते हो लेट्स से, है ना, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि ए हंग्री गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोस फॉर कुकिंग इज इक्वल टू 0। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी देखो सब है यहाँ पे, ए है, एच है, बी है, जी है, एफ है, सी है, सब है यहाँ पे, है ना, ये कंडीशन था। बट इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया आपको, जेड भी है भाई इसमें, है ना, एंड दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल एक्स वाई जेड, है ना। तो अगर जेड भी है तो आप उसको कैसे डील करोगे आप उसको, है ना, अगर जेड आपको दिया गया है तो आप कैसे डील करोगे अगर जेड दिया गया है तो, नो दैट इज समथिंग चैलेंजिंग। अगर जेड दिया गया है और मुझे लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है तो मैं कैसे डील करूंगा, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, ओके, मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूं, जेड स्क्वायर को बाहर ला देता हूं। अगर मैं जेड स्क्वायर को बाहर ले आया तो अंदर क्या होगा, देखो ए एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ay बाय जेड प्लस 2bx बाय जेड प्लस 2c बाय व्हाट xy बाय जेड स्क्वायर। ये आ गया मेरा, है ना, ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करता हूं देखो, दैट इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर लिखता हूं और ये हो जाएगा a इंटू एक्स बाय जेड स्क्वायर प्लस b इंटू वाई बाय जेड स्क्वायर प्लस c प्लस 2a इंटू वाई बाय जेड प्लस 2b इंटू एक्स बाय जेड प्लस 2c इंटू एक्स बाय जेड एंड दिस इज वाई बाय जेड। ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना। अब मैं क्या करता हूं देखो, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखते रहो, मैं ना एक्स बाय जेड जो है उसको एक कैपिटल एस ले लेता हूं और जो वाई बाय जेड है उसको मैं कैपिटल वाई ले लेता हूं। देखते रहो कैसे क्यों हो रहा है, देखते रहो ध्यान से एक बार, है ना। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा देखो, जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस, है ना, अरेंज करके लिखता हूं मैं, अरेंज करके लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई ना प्लस 2c एक्स वाई, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x मतलब प्लस 2bx प्लस 2 कितना हो जाएगा ए वाई प्लस सी। ये आ गया, डन, क्लियर हो गया, हमको क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, जेड स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2c एक्स वाई प्लस 2bx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, अब ना हम इसको फैक्टराइज करते हैं, देखते रहो, अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको अगर हमको फैक्टराइज करना है तो कंडीशन क्या होना पड़ेगा, देखो ध्यान से, इसको अगर हमको फैक्टराइज करना है तो जो कंडीशन होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट शुड बी इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, आई नीड सम स्पेस ओवर हियर। तो कंडीशन क्या होगा आपका, द कंडीशन शुड बी ए, है ना, हंग्री गर्ल, एच का वैल्यू कितना है देखो, सी है, हंग्री गर्ल जी का वैल्यू क्या है देखो, एक्स तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, बेटर रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई, एच का वैल्यू सी है प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx, तो जी का वैल्यू कितना है, बी है प्लस 2fy, एफ का वैल्यू कितना है, ए है ना। तो कंडीशन क्या होता है आपका यहाँ पे, ए हंग्री गर्ल, कहां गया, ए हंग्री गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोस फॉर कुकिंग एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, अगर आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ए हो जाएगा, यहाँ पे एच के जगह पे क्या लिखोगे, सी लिखोगे, जी के जगह पे क्या लिखोगे, बी लिखोगे, ठीक है, एच के जगह पे यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी होगा, इट्स अ सिमेट्रिक, तो बी का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे भी सी होगा, नीचे में क्या हो जाएगा देखो, एफ के जगह पे ए लिखोगे एंड यहाँ पे भी ए लिखोगे, यही होगा। अरे भाई ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और डायगोनली क्या है, एबीसी है ना। तो आगे जाके जब मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा आप देखोगे ये जो आपका मैट्रिक्स है इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म, अब छोड़ो इतनी सारी बातें नहीं करूंगा, आपको मैट्रिक्स आप पढ़े नहीं हो, कंफ्यूज हो जाओगे, इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया बिना देखे इसको, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करोगे इसको देखो, इंप्लाइज दैट ए इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर
ए इंटू बी सी माइनस हाउ मच ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, प्लस बी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्या आएगा पता है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये आपका आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ए बी सी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज थ्राइस ए बी सी, है ना। अगर आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिए देन यू कैन रिजॉल्व इट इनटू टू फैक्टर्स, है ना। दो लीनियर फैक्टर्स में आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या था, इफ द एक्सप्रेशन दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रैशनल फैक्टर्स, है ना। टू रैशनल फैक्टर्स में अगर आप इसको ब्रेक कर सकते हो देन इसका वैल्यू कितना होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक इट इनटू टू रैशनल फैक्टर्स, आराम से, ठीक है ना। तो आपने जेड स्क्वायर को पहले ही बाहर निकाल दिया, सो दैट अंदर में ये सारे रहे, तो दो फैक्टर्स आएंगे, आप आराम से इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। डन। लेटर ऑन यू कैन आल्सो रिप्लेस x बाय व्हाट, x बाय z ना। आप x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, x स्क्वायर बाय z स्क्वायर लिखोगे, है ना। तो इन दैट वे आल्सो यू कैन डू। तो आंसर में जो आएगा वहां पे क्या आएगा, ax आएगा समथिंग, तो x को आप क्या लिखोगे, स्मॉल x बाय z, तो एक z z कैंसिल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई इसको जो आप ब्रेक करोगे ना, इसको जो आप ब्रेक करोगे आपको ऐसा मिलेगा ना, लेट्स से अल्फा और x बाय z प्लस बीटा y बाय z प्लस लेट्स से गामा, है ना। और आपको क्या मिलेगा, अल्फा डैश x बाय z प्लस बीटा डैश y बाय z प्लस गामा डैश, ऐसा ही मिलेगा। और आपका क्या है, z स्क्वायर है, तो एक z यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, एक z यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो आपको मिल जाएगा आराम से लीनियर फैक्टर्स, समझ रहे हो। देखो एक z इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल यहाँ पे z गामा हो जाएगा, एक z इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z कैंसिल, यहाँ पे z गामा डैश हो जाएगा, तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो है ना। तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड, और एक क्या मिलेगा, अल्फा डैश एक्स प्लस बीटा डैश वाई प्लस गामा डैश जेड। आप पूछोगे सर ये अल्फा बीटा गामा अल्फा डैश बीटा डैश ये सब क्या है, दे आर सम नंबर्स, दे आर जस्ट सम कांस्टेंट्स, है ना, दे आर जस्ट सम कांस्टेंट वैल्यूज। तो कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है। बस मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है। तो देखो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया आपने इसको, है ना, लीनियर फैक्टर्स में आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। डन, क्लियर। So let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, बट इसको आप जेडब्ल्यू मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द नहीं 100% ऑफ द क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस के लेवल के क्वेश्चन है, एडवांस के लेवल के नहीं है। एडवांस के लेवल के जब मैं पूरा चैप्टर खत्म कर लूंगा देन आई विल टेक सम क्वेश्चन जहां पे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन मेरे भी होंगे, जहां पे मैं आपको जेडब्ल्यू एडवांस के बारे में ही सिर्फ बात करूंगा, ठीक है। ओनली वी विल टॉक अबाउट जेडब्ल्यू एडवांस, ठीक है। तो अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा बीटा क्या है, दो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर c 0 से छोटा है और b 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या, जो c है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, जो b है उसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि b तो भाई 0 से बड़ा है पॉजिटिव, और c क्या है, 0 से छोटा है नेगेटिव। क्लियर, ऑल डन, ओके। अब हमको पूछा है, चार ऑप्शन दिया गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखते रहो, ठीक है। हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है भाई, है ना, ऐसा इन वेरिएबल x, ऐसा भी हो सकता है ना, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, पैराबोला। बट इस हम लोग कोनी सेक्शन में देखेंगे कब होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि देखो ध्यान से, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करूं, मुझे क्या मिलेगा, c, और c क्या है आपका, नेगेटिव, c नेगेटिव, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पे जो पैराबोला है वो उसको क्रॉस किया होगा, x इक्वल टू 0 पे, है ना। दैट मीन्स मेरा पैराबोला ना ऐसा आया होगा फॉर श्योर। दैट मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट है, 100% श्योर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या मिलेगा, रूट मिलेगा। इक्वल है नहीं है हमको नहीं आइडिया है, वी हैव टू फर्दर सी, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट जो मिलेगा, ये जब मैं आपको डिकार्टेस रूल ऑफ साइन बता रहा था तो वहां पे ही बताया था, है ना। अगर कोई इवन डिग्री का आपको क्या मिल रहा है, पॉलिनोमियल मिल रहा है, जहां पे आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलता है दैट मीन्स व्हाट, आपके दो रूट होंगे, आपके क्या होंगे, दो रूट होंगे, एंड दोनों रूट क्या है आपका, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपको ये भी मेंशन क्या है, देखो अल्फा बीटा से छोटा है, तो हमको ये भी पता है कि भाई ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा है। तो देखते हैं ऑप्शन में आता है क्या आंसर। देखो अल्फा ग्रेटर देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0, और ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों रूट पॉजिटिव नहीं हो सकते, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया है आपका, दोनों रूट नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता, तो दो रूट तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए।
अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब रिमेनिंग ऑप्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, आपका अल्फा 0 से छोटा है और बीटा 0 से बड़ा है। ऑफ कोर्स ये बात है ना, देखो अल्फा को बीटा से छोटा होना ही है, ये मेंशन्ड है, अल्फा को बीटा से छोटा होना ही है। उसके साथ साथ आपने देखा कि एक रूट नेगेटिव हो रहा है, एक रूट पॉजिटिव हो रहा है, तो ऑफ कोर्स सब बात है भाई, दो इंफॉर्मेशन है आपके पास में कि एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव रूट है, और आपके पास में क्या मेंशन्ड है कि जो अल्फा है वो बीटा से छोटा है, तो ऑफ कोर्स सब बात है, अल्फा नेगेटिव रूट होना पड़ेगा और बीटा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव रूट होना पड़ेगा। तो देखो ये भी हो सकता है करेक्ट, ये भी हो सकता है, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है और बीटा क्या है आपका पॉजिटिव है। बट अब सवाल आता है कि मॉड ऑफ अल्फा और बीटा को आप कैसे रिलेट करोगे, मॉड ऑफ अल्फा और बीटा को आप कैसे रिलेट करोगे। तो देखो आपको इंफॉर्मेशन क्या मिला, आपको इंफॉर्मेशन ये मिला कि जो अल्फा है वो क्या है, नेगेटिव है, जो बीटा है वो क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अगर अल्फा एक नेगेटिव नंबर है तो मॉड ऑफ अल्फा कितना होगा, माइनस अल्फा। व्हाई, सिंस अल्फा इज लेस देन 0। मॉड एक्स का डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मॉड एक्स ऑलरेडी मैं क्लियर करा दिया हूं फंक्शन जब पढ़ा रहा था। अगर आपके पास में एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसका मॉड कितना होता है, माइनस ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना। अब मैं अगर बोलूं ऑल्सो है ना, ऑल्सो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालू, है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो मेरा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस बी। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी। बट बी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर बी आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो अल्फा प्लस बीटा शुड बी लेस देन 0। ये भी एग्री करते हो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, लेस देन 0 हो जाएगा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन 0 है, अल्फा प्लस बीटा अगर आपका लेस देन 0 है, तो अल्फा की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस मॉड अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0। तो इंप्लाइज है जो बीटा है उसको लेस देन मॉड ऑफ अल्फा होना पड़ेगा, जो बीटा है उसको लेस देन मॉड ऑफ अल्फा होना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। देखो बीटा मॉड ऑफ अल्फा से छोटा भी है, अल्फा 0 से छोटा है, बीटा 0 से क्या है, बड़ा है। और अगर जब मॉड ऑफ अल्फा लोगे तो मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 0 से तो बड़ा होगा ही ना वो। तो दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। एनालिटिकल क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेंस में पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर पूछेगा तो, ठीक है। डन, क्लियर, ऑल सॉर्टेड। तो दिस इज हाउ हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं। और आप देख रहे हो जितना मैं आपको पढ़ाया हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व जेडब्ल्यू मेंस लेवल क्वेश्चन। इवन दो अगर आप खुद से एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, बस मेरा नोट्स पढ़ के जाओ, स्टिल यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन जेडब्ल्यू मेंस, दैट आई कैन प्रॉमिस यू, है ना। वो मैं आपको प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत मतलब जबरदस्त स्कोर करोगे, ठीक है। डन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, आपको दिया गया था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज हाउ मच, 1/11, 3/11, 2/11, 4/11। क्या पूछा गया आपसे, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट पर्टिकुलर थिंग इज हाउ मच, 1/11, 3/11, 2/11, 4/11, ठीक है। इसको सॉल्व करते आ जाओ, है ना। मैं काम करता हूं कि देखो सब मल्टीपल ऑफ 11 है, देखो 2 to the power 33x minus 2, 2 to the power 11x plus 2, 2 to the power 22x plus 1, 22x, 11x, 33x, 11 का मल्टीपल है, तो उससे हमको एक आइडिया आया। तो मैं क्या करता हूँ, देखो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, 36x minus 2 plus 2 to the power 11x plus 2 is equals to 2 to the power 22x plus 1 plus क्या है, 1 है। ओके डन। अब इसको मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, implies that ये हो जाएगा 2 to the power 33x divided by 4 plus 2 to the power 11x into 4, 2 to the power 22x into 2 plus 1। क्लियर हो गया, ऑल डन। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, लेट 2 to the power 11x is equals to मैं t ले लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो t क्यूब by 4 प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो 4t, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, डन। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसको, है ना, अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको, नाउ व्हाट आई कैन राइट इट एज t क्यूब बाय 4 प्लस 4t, तो मैं थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर, t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर, है ना, 8t स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, प्लस 16t, है ना, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट चाहिए, ठीक है, सम ऑफ द रूट चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, t में क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या क्या होंगे, t1 होगा,
T2 होगा और T3 होगा। तो मैं काम करता हूं T1 प्लस नहीं, एक काम करता हूं मैं T1 T2 T3 निकालता हूं, ठीक है। T1 इंटू T2 इंटू T3 निकालता हूं, तो दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, देखो दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 4, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 4। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, अरे भाई क्यूबिक इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन ऑल एट अ टाइम क्या होता है, 4 होता है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं कि T1 T2 T3 क्या होगा, देखो अगर t का वैल्यू ये है तो T1 पुट करूंगा तो ये 11x1 हो जाएगा, T2 पुट करूंगा तो 11x2 हो जाएगा, लाइक दिस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो 2 टू द पावर 11x1 है ना, इंटू 2 टू द पावर 11x2 इंटू 2 टू द पावर 11x3 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर 2 टू द पावर 11x1 प्लस 11x2 प्लस 11x3 is equals to 2 square. So therefore 11x1 plus 11x2 plus 11x3 is equals to 2. तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यहाँ पे x1 plus x2 plus x3 that is equals to 2 by 11. क्लियर? हमेशा याद रखो द सम ऑफ द रूट्स बोला गया ना, किसी भी इक्वेशन का रूट का मतलब x का वैल्यू है। किसी भी इक्वेशन का रूट्स का जब बात हो रहा है तो x का वैल्यू ही पूछा है, भले वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, भले वो कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो, भले वो कोई लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो। सॉल्व द इक्वेशन मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल, क्या बोला मैंने, सॉल्व द इक्वेशन मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। क्लियर हो गया? तो आपको x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 पूछा था एंड यू गॉट योर आंसर। ऑल सेट है ना। तो इक्वेशन को इस फॉर्म में दिया गया है, बट ये एक्चुअली आपका एक क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म पे रिजॉल्व होता है, इसलिए आपको ये वैल्यू मिलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2 by 11। ठीक है, डन। तो दिस इज आल्सो ए गुड क्वेश्चन, आप बोल सकते हो, मतलब इन द केस के सिंपल क्वेश्चन है, बट आइडिया थोड़ा सा स्ट्राइक करना पड़ेगा ना, तो जेडब्ल्यू मेंस में इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो है ना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये बोल रहा है आपको cos to the power 4 theta plus p sin to the power 4 theta plus p are the roots of the equation, that particular equation, and these are the roots of the equation this, then a is equals to how much, a is equals to how much। तो इन जनरल जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं ना, इन जनरल जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं, हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं। चलो निकालो सम ऑफ द रूट, cos to the power 4 theta plus sin to the power 4 theta plus 2p दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस आई थिंक ट्वाइस है ना, एंड अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2q दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, -4 है ना। इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो इंप्लाइज दैट 2q इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। तो देयरफॉर q इज इक्वल्स टू -5/2 भाई, सही बात है, q का वैल्यू तो हमने निकाल लिया है ना, q का वैल्यू हमने निकाल लिया। बट अगर मैं आगे की बात करूं, अगर मैं q का वैल्यू निकाल लिया तो अब देखो यहाँ पे ना आपका चैलेंजिंग सिचुएशन हो रहा है। क्या हो रहा है चैलेंजिंग, सोचो क्या हो रहा है ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा तो भाई 1 हो चुका आपका है ना। अगर मैं यहाँ पे q का वैल्यू पुट कर दूं तो -5/2, तो 2 कैंसिल -5 हो जाएगा, इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मुझे q का वैल्यू -5/2 मिला है तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सोचते हैं, चलो कुछ सोचते हैं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो एक काम करता हूँ, q इज इक्वल टू -5/2 आया, तो अगर मैं q का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, लेट्स से q का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, देखो क्या मिलेगा मुझे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, देखो -5/2 मतलब 2 कैंसिल -5 इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, π/4। अगर थीटा का वैल्यू π/4 हो जाता है तो मैं ना यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है, ये कितना हो जाएगा, cos π/4 1/√2, तो 1/√2 मतलब 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा ये, है ना। तो मैं क्या समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे भाई थीटा का वैल्यू π/4 है, तो मैं अगर इस इक्वेशन में क्या करूंगा, पुट थीटा इज इक्वल्स टू π/4 है ना, ऐसे देखते हो मतलब क्या ही हो गया है ना, थीटा इज इक्वल्स टू π/4, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2, दिस शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस
2p इज इक्वल टू -2a, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैं बोल सकता हूँ implies that 1/2 प्लस 2p इज इक्वल टू -2a। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 प्लस 4p प्लस 4a दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब भी मुझे क्या चाहिए, p चाहिए। अगर मुझे a निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, p चाहिए। देख लो ध्यान से, अगर मुझे a निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, p चाहिए। तो भाई एक काम करता हूं मैं, और एक इक्वेशन तो लिख सकता हूं ना। और एक इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे और एक इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, देखो cos टू द पावर 4 थीटा प्लस p sin to the power 4 theta plus p that should be equals to how much, I think a, this should be equals to a। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस p, और ये कितना हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस p that is equals to a, है ना। और यहाँ पे आपको एक p मिला गया है, तो p कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p should be equals to -1 -4a/4। ये तो खतरनाक आ जाएगा, है ना, ये तो खतरनाक आ जाएगा। कैलकुलेशन देख रहे हो, कैलकुलेशन आई थिंक बढ़ते जा रहा है ना। क्या कर सकते हैं हम, फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं ना, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये 1/4 प्लस p होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a, तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/2p प्लस p स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a। तो इंप्लाइज दैट 1/16 प्लस 1/2, p का वैल्यू पुट करो, है ना, -1 -4a/4, -1 -4a/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो -1 -4a/4 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a। ओके, तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है ना, इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है ना। वी कैन सॉल्व दिस एंड देखो उससे क्या आता है। द पॉइंट इज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, है ना। द पॉइंट इज, आप समझ रहे हो मेरी बातों को, द पॉइंट इज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद। मैंने क्या किया, अब फिर से रिकैप कराता हूं। देखो जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन आता है, हम इसी से शुरू करते हैं ना, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से शुरू करते हैं हम जनरली। मैंने सम ऑफ द रूट लिखा, ये मिला। मैंने यहाँ पे सम ऑफ द रूट लिखा, मुझे ये मिला। जैसे ही मैंने ये लिखा, किसी भी नेचुरल सा बात है भाई, किसी को भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा तो वो 1 पुट कर देता है। मैंने भी 1 पुट किया तो मुझे क्यू का वैल्यू मिल गया, क्यू का वैल्यू मिल गया। अब जब मैंने क्यू का वैल्यू जब मुझे यहाँ पे पुट किया मैंने, तो मुझे थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना मिल गया, 1 मिल गया। व्हिच इज पॉसिबल, जब मैं क्या ले लूं इसको, थीटा का वैल्यू कितना ले लूं, π/4, है ना। नो 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 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ ना। बंधु गलत हो गया, गलत हो गया। कहाँ गलत हुआ सोचो, कहाँ गलत हुआ सोचो, सोचो 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 कहाँ गलत हुआ। यहाँ पे एक बेसिक मिस्टेक ये हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे गधो, दिस इज एन आइडेंटिटी। ये क्या है, आपका आइडेंटिटी है। एन आइडेंटिटी को किसने बोल दिया कि आइडेंटिटी ट्रू है थीटा का π/4 के लिए ही। एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या बोला मैंने, आइडेंटिटी क्या होता है आपका, ट्रू होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। भाई थीटा इक्वल टू π/4 मैंने कैसे लिखा, आपको तभी क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखो यही होता है ना ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में, यही डिफरेंस होता है। ऑनलाइन क्लास में मैं लिखते गया, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा तो वो रुक के सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको लगा होगा अरे सर सही तो चल रहा है, वो लिखते जाएंगे। यही दिक्कत है ऑनलाइन एजुकेशन का। क्या कर सकते हैं बताओ, देयर इज नथिंग दैट कैन बीट ऑफलाइन एजुकेशन, देयर इज नथिंग दैट कैन बीट ऑफलाइन एजुकेशन। अब ये अलग बात है कि ऑफलाइन का फीस काफी ज्यादा होता है, तो वी पीपल नीड टू वर्क आउट ऑन दैट फीस पार्ट। ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, आई बिलीव, है ना। ठीक है, चूंकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में पढ़ाया नहीं जा सकता, पढ़ाया जा सकता है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन जो एक फील होता है ना, मतलब एकदम इंस्टेंट इंटरेक्शन, वो वाला पार्ट नहीं मिल पाता यार, वही मिस होता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट टू दिस मेथड, वी विल फाइंड आउट सम अदर थिंग, है ना, वी विल फाइंड आउट सम अदर थिंग। लेट्स सी, हम लोग कुछ अलग सोचते हैं, क्योंकि हमको ना ए चाहिए। हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा फ्रेम कर दें कि हमको सिर्फ ए मिले और कुछ मिले ही ना। देखते हैं कैसे करेंगे, आ जाओ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, देखो x का वैल्यू कितना होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, है ना, यही होता है b² -4ac/2a। इसी को आप लिखते हो कि -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है, डन। अगर मैं सम ऑफ द रूट की बात करूं तो आप क्या बोलते हो भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a।
अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है सी बाई ए, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि अल्फा माइनस बीटा कितना होगा तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, देखो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाय ए एंड दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच डी बाय ए स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की बात करूं डिफरेंस ऑफ द रूट तो वो मेरा क्या आता है प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय ए यही आता है प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो प्लस आ जाएगा, अगर बीटा अल्फा से बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आप किसको ज्यादा बड़ा मान के रख रहे हो, है ना। मैं बोलता हूं कि मेरा अल्फा क्या है बीटा से बड़ा है, मैं एज्यूम कर लिया हूं, प्री एज्यूम कर लिया हूं कि अल्फा जो है मेरा दैट इज ग्रेटर देन बीटा। तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा मतलब क्या, मेरे को क्या लेना पड़ेगा डिफरेंस, तब अंडर रूट डी बाय ए। जब अंडर रूट डी बाय ए लेके मैं निकालूंगा तो दो रूट मिलेगा, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा वाला को मैं अल्फा बोलूंगा, छोटा वाला को बीटा बोलूंगा। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला को मैं ही तो मान के रखा हूं ना अल्फा, और उसी बेसिस पे तो मैं अल्फा माइनस बीटा को अंडर रूट डी बाय ए लिया हूं ना। तो अंडर रूट डी बाय ए होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। इतना कहने का मतलब क्या है, अंडर रूट डी बाय ए होता है। अब देखो हम इसको कैसे यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू, देखो इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 इंटू दिस इज हाउ मच 1 ओनली। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बोल सकते हैं ना भाई, हो रहा है ना। देखो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इसको नहीं लिखते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहो तो भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन दैट केस मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे मैं लिखूंगा, ये तो 1 हो जाएगा भाई, ये तो 1 हो जाएगा ना। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, इसको नहीं लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं, मैं बस ऐसे लिख के दिखा दूं, तो इसको हटा ही दो, है ना, इसको आप हटा ही दो, ठीक है। तो इन दिस केस आप क्या करोगे, देखो इन दिस केस आप क्या करोगे, देखो इन दिस केस मैं बोलता हूं आपको, है ना, इन दिस केस हम क्या करेंगे, देखते रहो ध्यान से। हम बोलेंगे यहां पे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस क्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू, डन। बट ये क्या है आपका, देख रहे हो यहां पे, नहीं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सी, हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, देखो हम वही करेंगे जिससे हमको बेनिफिट मिलने वाला है ना, हम वही करेंगे जिससे हमको बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पता है देखो क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, अब ध्यान से देखते रहो। जब मैं राइट साइड में किया, मान लो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, तो ये वैसे भी डज नॉट मेक मच सेंस, लेफ्ट हैंड साइड में भी लिया, राइट हैंड साइड में भी लिया, इट इज नॉट मेकिंग मच सेंस, है ना। इट इज व्हाट यूज विल इट बी, इट विल बी ऑफ नो यूज ना। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिया, राइट हैंड साइड में मैं उसी को ले लिया। मैंने क्या किया, चलो फिर भी मान लो कि मैं ले लिया, मान लो मैं इसको कंसीडर नहीं किया, इसको इज इक्वल टू इसको ले लिया, ठीक है। यहां पे जब मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो मुझे देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्यू मिला, sin स्क्वायर थीटा प्लस क्यू मिला, जो कि ये देखो यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिला, cos स्क्वायर थीटा प्लस p sin स्क्वायर थीटा प्लस p, ये तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो 4 है ना, तो मुझे 4 तो लाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ यहाँ पे। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस करा। ये इंट्रोड्यूस कराने से क्या हो गया मेरा, देखो ये इंट्रोड्यूस कराने से मेरा हो गया cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और उसी के साथ साथ ये पावर भी मेरा बदल गया अब, और ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, और ये भी कितना हो गया आपका 4 हो गया, ये भी कितना हो गया आपका 4 हो गया। और समझ में आ रहा है, ये भी कितना हो गया 4 हो गया। अगर मैं ऐसा कर देता हूं, है ना, अगर मैं ऐसा कर देता हूं, ये तो डिफरेंस ऑफ रूट है, बट डिफरेंस ऑफ रूट, अब सुनो ध्यान से कहानी, डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो क्या आएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई ए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, देखो प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब डी1 बोल देता हूं बाय ए1, ठीक है। और यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, देखो प्लस माइनस अंडर रूट D2 बाय A2, क्लियर। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन, पहला वाला। A2 क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है ये सब बातें। अब देखो सिंपल सी बात है जो A1 और A2 है, दोनों केस में क्या है 1 है, दोनों केस में क्या है 1 है ना।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट प्लस माइनस अंडर रूट d1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट d2। क्यों? क्योंकि सिंस a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1। देखो ना, a1 क्या है, इस इक्वेशन का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, a2 क्या है, इसका कोफिशिएंट, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, अंडर रूट डी बाय, जब आप इक्वेशन को ले रहे हो ax स्क्वायर, है ना, जब आप इक्वेशन को ले रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जब आप इस इक्वेशन को ले रहे हो तो आपको रूट क्या मिल रहा है, देखो डिफरेंस ऑफ रूट क्या मिल रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या होता था, ए फर्स्ट टर्म होता था ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, तो इसीलिए a1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे, a2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन इसलिए a1, ये सेकंड इक्वेशन इसीलिए a2, ठीक है ना, और दोनों का वैल्यू 1 है। अब सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, इधर प्लस माइनस अंडर रूट d1 है इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट d2 है। अब ऑफ कोर्स अब बात है, देखो ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो अगर आप प्लस अंडर रूट d1 लिखोगे तो इधर भी प्लस ही होगा, अब माइनस अंडर रूट d1 लिखोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव तो राइट हैंड साइड में भी नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो, ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, है ना, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, देखो ध्यान से, अंडर रूट d1 मतलब क्या हो जाएगा, देखो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4a। दूसरा इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस a दैट इज इक्वल टू 8, तो इंप्लाइज दैट a स्क्वायर माइनस a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0। दिस शुड बी 2 ना, सॉरी दिस शुड बी 2, ये 2 हो जाएगा ना, फिर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 2 a प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर इसको मैं हटा देता हूं, ये क्या है आपका a है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और a इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज हाउ इट इज डन। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस 1। तो जब ये मिल जाएगा आपको, एंड देन योर वर्क इज डन, आपको आंसर मिल गया a का ये दोनों वैल्यू, सच दैट तो दोनों इक्वेशन है उसमें क्या है, ये दोनों रूट्स उसके होंगे फिर, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। So this is how you can solve this question। क्यों? क्योंकि दोनों के रूट में देखो थीटा से आपको रिलेट किया गया है, इसके रूट में भी थीटा है, इसके रूट में भी थीटा है, और उसी के बेसिस पे दोनों को रिलेट कर दिया गया है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट ये वाला अप्रोच आपको दिमाग में रखना था। अब ये करने से मेरा बेनिफिट यही हुआ कि मुझे निकालना था सिर्फ ए किस में आता, डिस्क्रिमिनेंट में आता, इसका डिस्क्रिमिनेंट और इसका डिस्क्रिमिनेंट दोनों के बीच में मुझे रिलेशन निकालना था, तो डिफरेंस ऑफ रूट मुझे रिलेशन दे दिया, सम ऑफ रूट नहीं दे पाया था। देखे थे ना, सम ऑफ रूट मेरे को इतना हेल्प नहीं कर रहा था, बट हेल्प यहां पे किसने कर दिया, डिफरेंस ऑफ रूट। तो जनरली जितने क्वेश्चन आप देखोगे जो बनते हैं वो किस पे बनेगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पे, डिफरेंस ऑफ रूट पे कम क्वेश्चन बनाते हैं, बट डिफरेंस ऑफ रूट का देखो इतना अच्छे तरीके से आपने यूज करके ए का वैल्यू निकाल दिया। दिस इज वन सच क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, हाँ इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन। ये कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस सी, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, ऊपर हमको दिख रहा है भाई क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, जितना सिंप्लीफिकेशन होता है करते हैं, नीचे में भी हम क्या करते हैं ना, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर कर लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो प्लस सी माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। नीचे में भी हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 1। ओके, अब क्या है कहानी आगे की, है ना। अब देखो ये अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इतना अच्छा दिख रहा है, बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर इतना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हम इसको काम करते हैं ना, अल्फा बीटा में ही रखते हैं, सी को हटाने की कोशिश करते हैं, हमको नहीं चाहिए सी यहाँ पे ना, इट इज लुकिंग वेरी अनयूजुअल है। सी अल्फा बीटा के साथ सी क्या कर रहा है, इसको हटाते हैं, चलो सी को। तो सी हटाने का क्या उपाय है, अब देखो सी हटाने का तो यही उपाय होगा कि भाई ये इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो आप बोलोगे पी, है ना, और अल्फा बीटा कितना है तो आप बोलोगे
माइनस ऑफ पी प्लस सी, मतलब ऐसे लिख दो माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को अगर ऐड कर दूं तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस सी। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सी माइनस वन चाहिए, है ना, सी माइनस वन। तो एक काम करता हूं दोनों में ना मैं प्लस वन कर देता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस सी, ठीक है ना, डन। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करता हूं, यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये कितना हो जाएगा, तो ये तो सिंपल सा है, अल्फा प्लस वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस वन दैट इज इक्वल टू वन माइनस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो इंप्लाइज दैट ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस वन होल स्क्वायर, और ये सी माइनस वन है तो सी माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। देखो अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, देखो बीटा प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस वन होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन एंड देन बीटा प्लस वन। आ गया यहाँ पे आराम से। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो कितना हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस वन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस वन, नीचे में कितना हो जाएगा पता है, एक अल्फा प्लस वन निकल चुका होगा, तो अल्फा प्लस वन माइनस बीटा माइनस वन प्लस बीटा प्लस वन, नीचे में कितना हो जाएगा, बीटा प्लस वन माइनस अल्फा माइनस वन, तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस वन बाय अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा प्लस वन बाय बीटा माइनस अल्फा, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको तो हटा देता हूं, ये हो गया मेरा काम, है ना, इसका काम खत्म। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं, आई थिंक आंसर माइनस वन आएगा क्या, चेक करो, अल्फा प्लस वन बाय क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और माइनस बीटा प्लस वन बाय अल्फा माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अल्फा माइनस बीटा, ऊपर में आ जाएगा अल्फा प्लस वन माइनस बीटा माइनस वन, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा व्हिच इज कमिंग आउट टू बी वन, ठीक है। तो आंसर इज हाउ मच, वन। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वन आएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप जेडब्ल्यू मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जेडब्ल्यू मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो दीज आर सब क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं इस बात को, ये क्या थे आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ये सब नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन थे, एकदम बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन थे। तो इसके बाद हम लोग और भी सेशंस लेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं दैट इज द लोकेशन ऑफ रूट। अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो रूट्स का जो लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू सम नंबर्स, कि मान लो दो रूट जो है वो आपके किसी नंबर से छोटे हैं, दोनों रूट किसी नंबर से बड़े हैं, दोनों रूट किसी दो नंबर के बीच में लाई करते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग पढ़ेंगे इन द टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स पे, फिर हम लोग आगे जो जो कंसेप्ट है आपके क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, सब हम लोग थोड़ा थोड़ा कवर कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट जो मैं क्वेश्चंस लूंगा वो अच्छे लेवल के होंगे, जो आपका मेंस एडवांस दोनों को कवर करेगा। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।